जैसा कि अ, जैसा कि 30 मार्च से नव संवत्सर जैसा कि 30 मार्च से हमारा नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। तो आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो नव संवत्सर के महत्व को नहीं समझती है और वो अपने पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से नववर्ष को मनाते हैं। लेकिन हमारा नववर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो हमारी वैदिक संस्कृति में, हिंदू पंचांग के अंतर्गत, हिंदू सनातन संस्कृति में इसका अपना क्या महत्व होता है? देखिए, मुख्य रूप से मैं आप सभी को, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवसंवत्सर जो है ये वैदिक रीति के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार हमारा जो हिंदी मास होता है वो जो है चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चैत्र मास का जो प्रतिपदा तिथि होती है उसी दिन नव संवत्सर का आगमन होता है और उसी दिन नव दुर्गा का भी प्रारंभ होता है। नव दुर्गा का प्रारंभ जिसको हम नूतन वर्ष भी बोलते हैं। सर्वप्रथम नव संवत्सर के दिन प्रातः काल उठ के शौचादि क्रिया कर, मुख मार्जन करके, तेलाभ्यंग करके स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने जो इष्ट देव हैं उनका स्मरण करें। स्मरण करने के पश्चात शौचादि क्रिया कर, मुख मार्जन पूर्वक तेलाभ्यंग करें और अपने घर की देहरी में जो है उसको स्नान से करके उनको शुद्धता करके के बाद उसको जो है उसमें स्वास्तिक मारें। स्वास्तिक मारने के बाद दोनों दरवाजे के जो गेट हैं उन पे हाथी और अश्व यानी हाथी और घोड़े के चिन्ह अंकित करें। चिन्ह अंकित करने के बाद उसमें उसके पश्चात जो है लेही चोष पदार्थों का भोजन करें। अर्थात जब नवसंवत्सर प्रारंभ होता है तो उस दिन प्रातःकाल शौचादि क्रिया कर, मुख मार्जन करके उस दिन भगवान को जो लेहिचोस पदार्थ हैं उनका भोजन करें और उनको भोग रखें। जब कभी आप लेहिचोस पदार्थ का भोजन करते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी, आयु, आरोग्यता, जय और धन की प्राप्ति होती है। यानी कि साल भर उसके घर में सुख, समृद्धि, आयु प्राप्ति होती है। उसी दिन भगवान गणपति, नवग्रह, रुद्रादि का पूजन करें और पूजन करने के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें। अगर अब के नव संवत्सर की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम क्या है कि भगवान श्री नारायण जो है शेष सैया पे शयन करते हैं। उसी समय एक बबूला उत्पन्न होता है और उस बबूला के उत्पन्न से तप करो, तप करो, तप करो, तो श्री ब्रह्मदेव तप करने लगे और उस ब्रह्मदेव की आयु में 100 वर्ष की उनकी दिव्य आयु बताई गई है। धर्मशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो आपने 9 लाख जीव उत्पन्न इस पृथ्वी पर करे हैं, जिसमें 20 लाख जो है निवासी पृथ्वी पर रहने वाले, 11 लाख पक्षी, पशु 30 लाख, मनुष्य 4 लाख ये जीव उत्पन्न करे। इस प्रकार से 84 लाख की जो योनि है ये सृष्टि क्रम जो है चलता हुआ आया है। अगर हम बात करें आपके इस कलयुग को तो सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 सृष्टि जो है उत्पन्न करी है, जिसमें कलयुग को अभी 5126 वर्ष हुए हैं। अभी 4,26,874 वर्ष अभी कलयुग को बाकी है। अगर हम बात करते हैं कि इस वर्ष जो है राजा की बात करते हैं तो इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो भी सूर्य को दिया गया है। अगर हम नव संवत्सर की बात करें तो इस संवत्सर का जो नाम है वो सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थी नाम संबंध है और इसको कालयुक्त के अनुसार देखें तो इसका नाम कालयुक्त नाम संवत्सर भी रखा जाता है। जब वर्ष में हम कोई संकल्प आदि करेंगे या कोई शुभ कार्य करेंगे तो उस समय इसको रौद्र और विश्वावसु नाम संकल्प का नाम इसमें लिया जाएगा। सृष्टि की बात करें तो सृष्टि क्रम में भूमंडल पर सबसे पहले सतयुग जिसमें 2 अवतार हुए, नरसिंह अवतार और परशुराम अवतार।
नरसिंह अवतार के बाद जब त्रेता युग आया उसमें रामचंद्र जी अवतार और परशुराम अवतार हुए। इसके बाद जो द्वापर युग आया उसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी 2 अवतार हुए। इसके बाद जो है कलयुग का प्रारंभ हुआ और कलयुग को अभी 5126 वर्ष में कलिक अवतार, अभी जब कलयुग समाप्त होगा उसके बाद कलिक अवतार होगा, जो कि संबल ग्राम में जो विष्णु ब्राह्मण के घर में इसकी उत्पत्ति होगी और बुद्ध अवतार इसका प्रारंभ हो चुका है। अगर हम बात करें तो इस वर्ष के जो राजा हैं वो सूर्य हैं, जो पृथ्वी पर अच्छी वर्षा करने वाले हैं। कहीं अग्निकांड, कहीं विस्फोटक, तो कहीं कहीं सैन्य शक्ति अपना जोर दिखाएगी। मंत्री की बात करें तो वो भी सूर्य पर है। जब राजा और मंत्री दोनों रहते हैं तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसका वर्षा ज्यादा चलता है और उसकी कहना सब भूमंडल पर रहने वाले व्यक्ति मानते हैं। इस वर्ष के सहेश बुध हैं जो भूमंडल पर अच्छी पैदावार कराने वाले हैं। इस वर्ष के जो धनेश हैं वो चंद्रमा है। इस वर्ष के मेधेश सूर्य हैं। इस वर्ष के रसेश शुक्र हैं। इस वर्ष के धन्याधिपति जो मंगल हैं, जो कहीं वर्षा और कहीं सोना चांदी आदि में तेजी भी लाने वाले हैं। इस वर्ष के दुर्गेश शनि, एजुकेशन के सेंटर में उन्नति होगी और एजुकेशन और मेडिकल कॉलेज बहुत अधिक खुलेंगे। इस वर्ष के नीरस बुध, लाल चंदन, मोती, हीरा जवाहरात में तेजी। इस वर्ष का फलेश शनि है जो अच्छी वर्षा करने वाले हैं। खगोलीय घटना की बात करें तो इस वर्ष भूमंडल पर 4 ग्रहण हैं, 2 भारत में और 2 रहेंगे विदेश में। यानी विदेशों में 4 ग्रहण दिखाई देंगे परंतु भारत में 2 ही, यानी 2 चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। शनि की दृष्टि को देखें तो 5 राशि पे शनि की महादशा रहेगी। कुंभ, मीन और मेष में शनि की 7.5 और धनु और सिंह राशि में शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष अगर हम देखें तो विश्वा 11, धान्य तृण 5, शीत 13, वायु 13, विग्रह 15, शुदा 9, निंद्रा 15, आलस 15, ऊदम 11, शांति 15, क्रोध 13, दम्भ 5, लोभ 3, मैथुन 15, रसनिष्पत्ति 9, फल निष्पत्ति 13 उत्पन्न होंगे। इस वर्ष 12 राशियों को लाभ और हानि का जानना बहुत ही जरूरी है। मेष राशि वालों को 14 लाख 14 खर्च, वृष राशि वालों को 8 लाख 8 खर्च, मिथुन राशि वालों को 11 लाख 5 खर्च, कर्क राशि वालों को 5 लाख 5 खर्च, सिंह राशि वालों को 8 लाख 14 खर्च, कन्या राशि वालों को 11 लाख 5 खर्च, तुला राशि वालों को 8 लाख 8 खर्च, वृश्चिक राशि वालों को 14 लाख 14 खर्च, धनु राशि वालों को 2 लाख 8 खर्च, मकर राशि वालों को 5 लाख 2 खर्च, कुंभ राशि वालों को 5 लाख 2 खर्च और मीन राशि वालों को 2 लाख और 8 खर्च है। इस वर्ष संवत्सर बहुत अच्छा है। हम सभी लोग प्रेम से माँ भगवती की आराधना करें और साथ ही संवत्सर के प्रथम दिन नीम और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। राधे राधे।